नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है, बीजेपी भड़क गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार में बालू, दारू और जमीन माफिया चला रही है सरकार। विजय कुमार सिन्हा जी ने बड़ी मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी की समीक्षा कीजिए। बिहार में जब हर जगह शराब मिल रहा है तो आखिर इस कानून का क्या औचित्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार 2 लाख रुपए देने वाली है ताकि वे कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर सके। बस कुछ ही घंटों में बिहार के बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में 7-7 हजार रुपया की राशि घुसने वाली है। तो इधर राजद ने कहा है कि सरकार 25 हजार रुपया की राशि दे, नहीं तो हम बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए तैयार हैं। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा है कि यदि बिहार में नीतीश कुमार जी गाय को राज्य माता का दर्जा देंगे तो नीतीश कुमार आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब ये लीजिए, जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी 2025 चुनाव से पहले फिर से महागठबंधन में शामिल होंगे, बड़ा दावा किया गया। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर आ गई है, नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, तेजस्वी यादव होंगे इस बार बिहार के सीएम कैंडिडेट। सारा मामला सेट हो चुका है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच एग्रीमेंट भी हो चुका है। आखिरकार दुर्गा पूजा में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई बिहार में। अब बिहार को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति। नेपाल से आने वाले पानी को रोकने के लिए अब बिहार में 4 नए बैराज बनाएगी सरकार। बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने लागू कर दिए हैं, लेकिन इसमें कई तरह की कमियां हैं जिसका विरोध शिक्षक और शिक्षक संघ कर रहे हैं। यदि बिहार में पति और पत्नी दोनों सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं तो अब एक ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे पति और पत्नी। जमीन के बदले नौकरी बांटने यानी लैंड फॉर जॉब स्कीम में लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बेल दे दी। बिहार में अभी नहीं मिलेगी बारिश से छुटकारा। बिहार में जाते जाते भी 16 जिलों में बरसेंगे बदरा। बिहार में दुर्गा पूजा में इस बार भारी बारिश की संभावना है। आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश कुमार जी के कई विधायकों को तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने खरीदने का काम किया था। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा था बड़ा खेला। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दुर्गा पूजा में ड्रोन से निगरानी रखेगी पुलिस। एसपी ने चेताया कि गलत किया तो छोड़ेंगे नहीं। राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार चुप हैं, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज हर पार्टी चाहती है कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। नीतीश कुमार पर भी लगातार शराबबंदी कानून खत्म कराने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी डायरेक्ट तो नहीं बोल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को लगातार दबाव में रखे हुए हैं। जीतनराम मांझी से बुलवाया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि जो भी दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट देना है। नीतीश कुमार जी भी यदि नहीं हटाएंगे तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। और साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने शराबबंदी का विरोध पहले ही कर रखा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर रखी है।
विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार जी से पूछा है कि जब हर जगह शराब मिल रहा है बिहार में, तो फिर इस कानून का आखिर क्या औचित्य है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में हर जगह शराब उपलब्ध है, धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन के संरक्षण में शराब माफियाओं को खुली छूट दे रखे हैं नीतीश कुमार जी ने। शराबबंदी की नीति बिहार में पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफिया का सिंडिकेट चल रहा है, उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बनकर रह गया है। अवैध शराब का कारोबार शासन प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। ऐसे में मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी कानून की समीक्षा करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि किसकी संलिप्तता से ये कारोबार चल रहा है। साथ ही बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार जी पर कई बार हमला किया है। इन्होंने यहां तक कहा है कि बिहार में बालू, दारू और जमीन माफिया चला रही है सरकार। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अब शराब की दुकानें घर घर में खुल गई है। नीतीश कुमार जी को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। खैर, अभी विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जी सरकार में हैं, इसलिए अभी चुप हैं, लेकिन इन्होंने शराबबंदी कानून को खत्म करने की कई बार मांगे किए हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कि शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए या नहीं। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार बस कुछ ही घंटों में आपके खाते में पैसे भेजने वाले हैं, आपके बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां बाढ़ का दंश झेल रही है, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने अब बड़ी ही राहत की खबर दी है कि बस कुछ ही घंटों में इनके बैंक खाते में 7-7 हजार रुपया की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भेज रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सभी बाढ़ पीड़ितों को विजयादशमी से पहले यानी 9 अक्टूबर से पहले उनके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। तो सरकार मुआवजे की राशि दे रही है, लेकिन राजद को ये पसंद नहीं है। राजद ने और कांग्रेस ने कहा है कि आखिर इस महंगाई के जमाने में 7,000 से क्या होगा, 7,000 में तो जानवरों का चारा तक नहीं आएगा। राजद और कांग्रेस ने मांग की है कि कम से कम बाढ़ पीड़ितों को 25-25 हजार रुपया की सहायता राशि मिलनी चाहिए। बाकी आप कमेंट में बताएं कि 7,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो ठीक ठाक है या कम से कम 25,000 रुपया मिलना चाहिए। बिहार का युवा वर्ग चाहता है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कुछ ही महीनों के कार्यकाल में करके दिखा दिए, वो एनडीए सरकार ने पिछले कई वर्षों के कार्यकाल में नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव ने जो 17 महीनों में कर दिया, वो एनडीए सरकार ने 17 सालों में नहीं कर पाए। और अब बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। फिर से आएंगे राजद के साथ नीतीश कुमार जी। लेकिन हर बार देखा जाता है कि चाहे नीतीश कुमार जी राजद के साथ रहे या एनडीए में, बनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार जी पलटी तो मारेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम, और इसके लिए सारा मामला सेट हो चुका है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिए हैं। और अब जी न्यूज का कहना है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं, और इसके लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, बस दीवार तैयार करना बाकी है, वो भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। नीतीश कुमार इस बार राजद से बातचीत के लिए 2 बहुत लो प्रोफाइल के नेता लगाए हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से एक हाई प्रोफाइल के नेता लगे हुए हैं। दोनों के बीच कई बार बैठकें हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं, वे पूरी तरीके से नकार देते हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और कस्में खाने लगते हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार जी यही कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी जब भी पलटी मारेंगे, कहेंगे कि इधर उधर नहीं जाएंगे और पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। अखिलेश प्रसाद यादव यानी कांग्रेस नेता ने भी खुलासा किया। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि बिहार में गाय को राज्य माता का दर्जा दे नीतीश कुमार जी, और यदि ऐसा करेंगे तो वे आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, बिहार के समस्तीपुर जिले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का कार्यक्रम निर्धारित है। 5 अक्टूबर से ही कार्यक्रम चल रहा है, जो 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कथा कार्यक्रम में आने का न्योता देते हुए कहा है
कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जी बूचड़ खाने को बंद कर देते हैं और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देते हैं तो वह आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इतना तो हर कोई अब समझ चुका है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और ये खुलासा तेजस्वी यादव के करीबी ने कर दिया है। तेजस्वी यादव के करीबी ने कहा कि नीतीश कुमार 2025 चुनाव से पहले फिर से महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार देशद्रोहियों के साथ नहीं रहेंगे, वो फिर से महागठबंधन में आएंगे। विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे, विधानसभा का चुनाव हम लोगों के साथ लड़ेंगे। उनको रात में अभी नींद नहीं आ रही है। नीतीश कुमार जी रात रात भर जगते हैं और सोचते हैं कि हमने आखिर जिंदगी की इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी एनडीए के साथ आकर। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था उनके साथ हम आखिर कर क्या रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से भतीजे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे और इसके लिए सब कुछ सेट हो चुका है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी गोदी में खिलाया है, ये बात भी उन्हें याद है और अभी से ही ये संकेत दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार जी के बैठकों से भाजपा मंत्रियों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में भी खींचतान जारी है, एनडीए में टूट होने लगी है। बाकी आप बिहार की जनता की क्या राय है? नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहिए या एनडीए के साथ? कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरकार दुर्गा पूजा में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है। अब शिक्षक अपने घर के नजदीक वाली स्कूल में अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस ट्रांसफर पॉलिसी में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों, विधवा एवं तलाकशुदा शिक्षिकाओं, किसी भी कारण से अकेले जीवन व्यतीत करने वाली शिक्षिकाओं और पति पत्नी शिक्षक हैं तो उन्हें ट्रांसफर में ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। यानी अब एक ही स्कूल में पति और पत्नी शिक्षक के रूप में पढ़ा सकेंगे। इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें भी बनाई गई है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित शिक्षकों, 1995 के समय पुराने बीपीएससी से बहाल सरकारी शिक्षकों और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए नियोजित शिक्षकों पर यह ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी और जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं वैसे नियोजित शिक्षकों पर यह लागू नहीं होगा। और सुनिए, शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। मतलब हर 5 साल में आपको स्कूल बदलना होगा। सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्थानांतरण की कार्यवाही होगी। शिक्षकों को स्थानांतरण के समय 10 विकल्प का अवसर होगा ताकि नजदीक अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित हो सके। यानी पहले ऑप्शन में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरह से किसी भी स्कूल में मिल सकता है। स्थानांतरण के दौरान महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके पंचायत से अलग पंचायत में किया जाएगा और स्थानांतरण के दौरान पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुमंडल से बाहर किया जाएगा। यानी यदि आप सोच रहे हैं कि घर के सामने वाला स्कूल मिल जाएगा तो वो तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा दूर वाला मिलेगा और इसका विरोध बिहार के शिक्षक संघ करने लगे हैं। बिहार में चारों तरफ शराबबंदी का विरोध हो रहा है। हर पार्टियां चाहती है कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी हर एक प्रयास कर रहे हैं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार लाखों रुपए देगी। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान भी शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार बिहार में जो भी परिवार शराब का धंधा छोड़ देगी उनको सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2-2 लाख रुपया की सहायता राशि देंगे ताकि वे किसी दूसरे प्रकार का बिजनेस शुरू कर सके। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी समझ चुकी है कि बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जो मजबूरी में शराब का धंधा करते हैं और वे यदि शराब का काम छोड़ देंगे तो भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू कर दी है और इसके लिए आवेदन भी करना होता है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो परिवार आवेदन करेंगे उनको लिख कर देना होगा कि भविष्य में वो कभी भी शराब का धंधा नहीं करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब नया आदेश जारी कर दिया है कि असली शराब धंधेबाजों को पकड़कर जेल भेजिए। वही लोग गरीबों को इस काम में लगा रहे हैं। ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद सरकार करेगी। यदि कोई गरीब
शराब से जुड़े हुए हैं, शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं या फिर ताड़ी के धंधे में लिप्त हैं, तो वैसे परिवार यदि शराब और ताड़ी का धंधा छोड़ देते हैं तो उनको सरकार मदद करेगी। बिहार में अभी बारिश से नहीं मिलने वाला है छुटकारा। बिहार में जाते जाते भी 16 जिलों में बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में बारिश होने वाली है। साथ ही दुर्गा पूजा के बाद भी बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में बारिश की भेंट चढ़ सकता है दुर्गा पूजा। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के इन 16 जिलों में बारिश हो सकती है। जो जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय, यहां भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। नीतीश सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दिए हैं, जिसका विरोध अब शिक्षक और शिक्षक संघ करने लगे हैं। खास करके महिलाएं इसका विरोध करने लगी है और सबसे ज्यादा विरोध इस नियम पर हो रहा है कि पुरुष शिक्षकों की गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी, तो इन शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होगी, ये भी कहा गया है। साथ ही पुरुष शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि यदि शिक्षिकाओं की गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होगी तो यही नियम शिक्षकों पर भी लागू करे सरकार। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। साथ ही शिक्षिका की यानी महिला जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग उसके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी। ये शहरी क्षेत्र के रहने वाली महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म है। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि आखिर शहरी क्षेत्र की महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में क्यों होगी? अपने गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग से आखिर दिक्कत क्या है सरकार को? शिक्षक संघ ने कहा कि नियमावली के अनुसार असाध्य रोगों से ग्रसित एवं दिव्यांग शिक्षकों को भी उनके गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। तो आखिर ये कैसा नियम है? इन दोनों समूह वर्ग के शिक्षकों को उनके घर के सामने ही विद्यालय में पोस्टिंग मिलनी चाहिए। साथ ही कोई भी शिक्षक 5 साल से ज्यादा एक स्कूल में नहीं रह पाएंगे। यदि सोच रहे हैं कि इस बार अच्छा स्कूल मिल गया है लेकिन 5 साल के बाद उनको जबरन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो जबरन ट्रांसफर का भी विरोध लगातार हो रहा है। उत्तर बिहार में इस बार बाढ़ ने सब कुछ तबाह करके रखा हुआ है। जिंदगियां अस्त व्यस्त हो चुकी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर कोई सड़क किनारे, कोई तटबंधों पर आदि जगहों पर बसे हुए हैं। उत्तर बिहार में निचले इलाकों में रहने वालों का दर्द इस कदर है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। लेकिन बिहार वालों के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर है कि नेपाल से आने वाले पानी के नियंत्रण के लिए 4 नए बराज बनाएगी सरकार। देखिए, बिहार लो लैंड वाला इलाका है, इस कारण नेपाल में जब भी बारिश होती है वहां का पानी ज्यादातर बिहार में आ जाता है। वैसे तो सरकार विचार कर रही है कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, लेकिन अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने नेपाल से आने वाले पानी के नियंत्रण के लिए अब 4 नए बैराज बनाने का निर्णय लिया है। और ये बैराज कोसी नदी पर, डगमारा में, गंडक नदी पर, अरेराज में, महानंदा नदी पर, मसान में और बागमती नदी पर डींग में बनाया जाएगा। और इसके लिए अब डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। साथ ही कोसी और गंडक बैराज भी लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो इसकी भी अब जांच की जाएगी। इसकी डिजाइन और क्षमता की जांच होगी, नहीं तो कभी भी ये टूट सकता है। देखिए, कोसी का बीरपुर बराज जब इसे बनाया गया था तब दावा किया गया था कि ये 9.5 लाख क्यूसेक पानी सहन कर सकता है। इसका निर्माण 1962 में किया गया था और दावा किया गया था कि 25 साल तक ये सुरक्षित है। लेकिन अभी इसके बने हुए 62 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए अब इसकी क्षमता की जांच की जाएगी कि वाकई ये इतना पानी सहन कर सकता है या समय बीतने के साथ ये कमजोर होता जा रहा है। इस बार 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था नेपाल के द्वारा। यदि और थोड़ा सा पानी छोड़ दिया जाता तो ये बराज टूट भी सकता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा था बड़ा खेला। ईओयू का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देखिए, ईओयू के अनुसार 12 फरवरी को एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ी साजिश रची गई थी। जदयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। पैसों के प्रलोभन में नहीं आने पर अपहरण तक की धमकी दी गई थी। कुछ विधायकों द्वारा एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के साक्ष्य अनुसंधान के दौरान आर्थिक अपराध इकाई को भी मिले हैं।
ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को ये भी सबूत मिले हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार विश्वास मत में हार जाती तो विधायकों को दूसरे राज्यों में हवालों के जरिए पूरे पैसे दिए जाते। ये बात की पुष्टि ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की है। साथ ही उस दौरान सुधांशु शेखर ने कहा था कि मेरे साथ कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी और मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था। 11 फरवरी को कोतवाली थाने में 2 विधायकों के अपहरण और 10 करोड़ रुपए के प्रलोभन की भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में इन्होंने कहा था कि विधायक बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण किया गया है। दुर्गा पूजा में ड्रोन से निगरानी रखेगी पुलिस। एसपी ने चेताया है कि गलत किया तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बिहार के हर जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रोहतास से बड़ी खबर है। रोहतास में दुर्गा पूजा के दौरान एसपी ने भीड़ और हुड़दंगियों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा से निगरानी का फैसला लिया है। साथ ही पटना में भी ड्रोन से निगरानी रखेगी पुलिस। बिहार के हर जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ी तैयारी कर रखी है।